अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम किया। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कनाडा कैसे आए, तो मेरे और हस्बैंड की जॉब कैसी है यहाँ पर, उनकी पे कितनी है और आपके अखराजात यहाँ पर कितनी हैं, सेविंग किस तरह करते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालात मुझसे डेली किए जाते हैं। तो मुझे लगा कि बेहतर है कि मैं इंडिविजुअल एक एक को आंसर करने के बजाय मैं व्लॉग बना देती हूँ, ताकि आप सबको मालूमात हासिल हो जाएं कि मैं यहाँ पर कैसे आई। सबसे पहली बात जो है कि रिस्क तो अल्लाह ने देना होता है, ये हम इंसान प्लानिंग कर सकते हैं। तो जहाँ रिस्क होता है कोई ना कोई बहाना वसीला बन के हम वहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड 2020 में कनाडा आए थे एज़ अ वर्क परमिट, और तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि उनकी जॉब यहाँ है तो हम सारी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और इस वर्क परमिट के हम जितनी मालूमात मेरे हस्बैंड के पास थी उसके मुताबिक ये था कि वर्क परमिट के 1 साल के बाद आप अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब 1 साल का ड्यूरेशन गुजर गया उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपने स्कोर्स काउंट किए, लेकिन वो इतने सफिशेंट नहीं थे। अगर वो अपने सिर्फ अकेले अपनी पीआर करवाते तो उनके स्कोर्स बहुत ज़बरदस्त थे, क्योंकि सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग उनका बहुत परफेक्ट था। उनकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, वो उनको बहुत सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जो ही फैमिली ग्राफ डालते थे तो उसकी वजह से, मेरिट स्टेटस की वजह से आपके स्कोर डाउन जाते हैं। तो उस सिचुएशंस में हमें फिर उन्हें अपने आइल्स को भी अपडेट करना पड़ा। उनको 7 बैंड्स रिक्वायर्ड हो गए, उन्होंने अचीव किए। फिर उसके बाद हमें स्ट्रगल करनी पड़ी। उस सारी स्ट्रगल में मैंने आइल्स किया, मेरी डॉक्यूमेंट्स जो हमारे थे वो भी अच्छी से अटेस्ट हुए और उसकी हमने एवेलुएशन करवाई। वो सारा प्रोसेस करने के बाद हमने अपनी प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री पे सबमिट की, और फिर उसके बाद हम एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ होते हैं हर 15 दिन के बाद, और हम हर 15 दिन के बाद इंतज़ार करते थे कि कब हमारी नॉमिनेशन हो या हमारा उस ड्रॉ में हमारा नाम आए। फाइनली और लकीली 15 मार्च 2023 का जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ था उसमें हमारा नाम नॉमिनेट हो गया, मेरे हस्बैंड का। और उस पीआर का प्रोसेस तकरीबन 6 माह की उसकी ड्यूरेशन है, और जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी हमने फुलफ़िल की, और वो प्रोसेस सारा कंटिन्यूसली सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और जो प्रोसेस 15 मार्च 2023 से स्टार्ट हुआ था, फाइनली वो 1 सितंबर को हमें पीआर रिसीव हुए थे। पीआर होती है कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, और उसके रिसीव होने के बाद 10-15 दिन के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी कनाडा में थे तो उनका पीआर कार्ड रिसीव हो गया था। लेकिन क्योंकि पीआर कार्ड की रिसीव होने के लिए ये एक लाजमी शर्त कह सकते हैं कि आपका एड्रेस कनाडा का होना मस्ट है। तो बाकी मैं और मेरे दोनों बच्चे हम पाकिस्तान में थे, और तो हम लोगों ने अपने पासपोर्ट सबमिट करवाए, जिस पे 7 सितंबर को हमारे वीज़ा स्टैंप होकर आ गए थे, हमें मिल गए थे। और उसके ऊपर हमारी वीज़ा की जो एक्सपायरी डेट थी वो 29 मार्च 2024 की थी। और इस तरह हमारे कुछ घरेलू मामलात थे जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा डिले होता गया, और 12 मार्च 2024 को हम कनाडा आ गए, और तकरीबन 16 दिन के बाद हमें हमारे पीआर कार्ड मिल गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, और आपके बहुत सारे ऐसे सवालात जो इनके जवाबात आप जानना चाह रहे थे आपको मिल गए होंगे। और ये वीडियो इसके साथ बहुत सारे ऐसे सवालात भी आपके जहन में उठे होंगे कि आया कि ये सारा प्रोसेस कितना सक्सेसफुली कैसे हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट थी, किस तरह ये सारा प्रोसेस कंटिन्यूसली हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो ये जो भी सवालात हैं आप कमेंट्स में मुझसे ये सवालात कर सकते हैं, और ताकि मैं आने वाली वीडियोस में आपको हर एक के सवालात को उनके जवाबात थ्रू वीडियोस देती रहूं, ताकि वो सबकी मालूमात में इजाफ़ा हो।
کیونکہ میں اس پروسیس سے گزر چکی ہوں، تو مجھے ہر چیز کا بڑا گہرائی سے پتہ ہے کہ اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ باقی یہاں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اپرچونیٹیز ہیں، بہت اچھا انوائرمنٹ ہے، بہت ساری فیسلٹیز ہیں۔ ایز اے پی آر مجھے بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اور یہاں پہ انوائرمنٹ بہت فرینڈلی ہے، لوگ بہت فرینڈلی ہیں، اور نیچر دیکھ کے ویسے ہی آپ کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور میں تو جس دن سے یہاں پر آئی ہوں انجوائے کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔